वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हमने 5वां अध्याय पूरा किया और अभी 6ठे अध्याय में हम एंटर कर रहे हैं। 5वें अध्याय में हमने 29 श्लोक देखे थे और 6ठा जो अध्याय है वो 5वें अध्याय का ही कंटिन्यूएशन है। लेकिन ये भगवत गीता पूरी पढ़ने के लिए 3 घंटे काफ़ी हो जाते हैं। फिर उन्होंने अध्याय क्यों किए? अध्याय हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। भगवान कृष्ण को अध्याय की जरूरत नहीं थी, भगवान व्यास जी को अध्याय की जरूरत नहीं, लेकिन हमें है, क्योंकि हमने थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद में एक ब्रेक चाहिए। ये हेवी नॉलेज है, ये कोई खाली जानकारी नहीं है। जानकारी और ज्ञान में मूलभूत फर्क है। ये खाली बता नहीं रहे, यह अभ्यास का विषय है। तो हमने 5वां अध्याय जो है उसका अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया है भूल भी गए, इसलिए वो थोड़ा समय देना चाहते कि बैठ के सोचिए अपने जो 5वां अध्याय किया, क्या सिखाया आपको, आपने क्या सीखा और इसमें से आप अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। यदि आपने कुछ सीखा है, कुछ सारे श्लोकों में से एक श्लोक भी जीवन में उतारा है, थोड़ा सा 10% भी उतारा है, तो चलो ठीक है, अभी आपको हम ध्यान योग के बारे में बताते हैं, तो उसका कुछ हमें उपयोग होगा। खाली जानकारी लेके एक बोझ लेके जैसा है। तो हमें ज्ञान चाहिए, हमें अपने जीवन का जो गुणवत्ता का स्तर है उसे सुधारना है। जानकारी छोड़ दीजिए, जानकारी से हमें क्या करना है, बहुत सारी जानकारी है, सब थोड़ी जानेंगे हम। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें इंप्रूव करनी है, वो हो गई, अपना काम हो गया। अपने दुख चले गए, अपना काम हो गया। इसमें स्वार्थ नहीं है। यदि मैं अपने को सुधार सकता हूं तो मुझे यह अधिकार प्राप्त होता है कि मैं औरों को कहूं। जब मैंने ही कोई मेहनत नहीं की है, जब मैंने ही कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं औरों को बता के फायदा क्या है? क्योंकि वो लोग सुनने वाले तो सोचेंगे अरे इसने कुछ किया है क्या। तो 5वें अध्याय का रिव्यू करना, फिर 6ठे अध्याय में जाना, ये सही तरीका है अभ्यास का। तो इस 5वें अध्याय का टाइटल, शीर्षक था कर्म संन्यास योग। अब क्या होता है, यह भगवत गीता में 2 अध्याय में सारा कर्म योग उन्होंने बता दिया। 3 अध्याय में कर्म का महत्व बताया। 4थे अध्याय में कर्म का टेक्निक बताया। 5वें अध्याय में कर्म का संन्यास बताया। और लोग ये कहते हैं कि कर्म का संन्यास कर दो, यानी कि काम करना छोड़ दो, क्रिया करना छोड़ दो, खाली बैठे रहो, भिक्षा मांगो, और जो भिक्षा देने आते हैं उनको डराओ, तुम हमको भिक्षा नहीं दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और बैठ के आराम से खाओ। डोनेशन आते हैं, खास करके भारत ये ऐसा देश है, सन्यासियों का यहाँ आदर होता है, योगियों का आदर होता है, समाज ने उनकी जिम्मेदारी ली हुई है। लेकिन बीच में जो काल आया, ढोंगी साधु आ गए और जो सच्चे लोग थे उनका नाम खराब करके चले गए। तो लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके ये कहते हैं हमको कर्म नहीं करना है, गीता बताती। अरे गीता 6 अध्याय खाली एक ही बात बताती है, कर्म करो, ठीक से कर्म करो, कर्म करो, ठीक से कर्म करो। कर्म का संन्यास करना है मतलब कर्म करना है और फिर उस कर्म को अर्पण करना है, बैठ के नहीं रहना। सन्यासी इज डायनेमिक।
जिसने एक्शन छोड़ दिए, हम छठे अध्याय में जाएंगे, पहला पहला श्लोक वो यही बताएंगे हमको। अब मैं कह दूं मैंने हेलीकॉप्टर का संन्यास कर दिया है, त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, तो इट्स मीनिंगलेस। मैं तो ले सकता नहीं, मेरी उतनी काबिलियत है नहीं। लेकिन सच्चा त्याग क्या होगा? मैं उस काबिलियत तक पहुंचूं, मैं हेलीकॉप्टर लूं और उसको मैं जरूरतमंदों के काम में लगा दूं, तो मुझे ये अधिकार है कहने का कि मैंने संन्यास किया है। मैंने कमाया ही नहीं है तो मैंने संन्यास कैसे किया? और जरूरतमंदों के काम में लगाना है, सिर्फ गरीबों के नहीं। ये बच्चे जाते हैं आश्रम में, एडमिशन लेते हैं, मस्त माहौल देखते हैं, खाना है 3 बार खाना है, 2 बार सोना है, ऐश की ज़िंदगी है, आराम करो, कुछ नहीं करना है। कहते हैं हमने माँ बाप का जो धन है उसका संन्यास कर दिया। अरे जो धन माँ बाप का है उसका संन्यास तुम कैसे कर सकते हो? वो तो उनका है, वो करेंगे, वो देख लेंगे। तुम कैसे संन्यास करते हो? तुम तो आलसी हो, जिम्मेदारी से भागे हुए हो। ये भागना, संसार से भागना, यह संन्यास नहीं है। इस संसार में रह के डायनेमिक एक्शन करके सब कुछ कमा के उसको समाज की सेवा में लगाना, इसको संन्यास कहते हैं। तो कर्म संन्यास करने के पहले कर्म करना होगा। अर्जुन का क्या सवाल था कि ये कर्म मैं नहीं करूंगा, मैं संन्यास लूंगा। पहला अध्याय, मुझे नहीं करना ये काम, मुझे नहीं करना ये युद्ध। कृष्ण मुझे परमिशन दे दे, मैं जाके आराम से किसी आश्रम में रहूंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा। और सारे ही लोग भिक्षा मांगने लग जाए, देगा कौन? इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं स्टॉप, पहले मेरी बात सुन। कर्म से भागना कर्म संन्यास नहीं है। पहले तू अपनी ड्यूटी निभा, अपना कर्तव्य पूरा कर। तूने कर्तव्य पूरा किया है, उसमें से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। यह कर्म का टेक्निक है। कर्म योग क्या होता है? टू वर्क स्मार्टली। तुमने ऐसे काम करना चाहिए, सारे काम तो हो गए, तुम फ्री बैठे हो, उसको कहते हैं कर्म योग। आपका काम पेंडिंग है और आप आराम कर रहे हो, ये तो आलसीपना है, ये तमस है, ये अज्ञान है। 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो है दिन रात बैल के जैसे काम करते रहते हैं, इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, ये इच्छा पूरी कर वो इच्छा पूरी कर। लेकिन ये सब करना कैसे है, इसकी विद्या नहीं है। जिसके पास विद्या है वो आपको लगेगा ये आदमी कुछ करता नहीं है, खाली बैठा है, लेकिन उसके सारे काम हो रहे हैं। जो भी जिम्मेदारी उसकी है पूरी कर दी उसने, फिर वो खाली बैठा है। इसके लिए अक्ल चाहिए, विद्या कहते हैं उसको, ज्ञान, और उस ज्ञान को एप्लीकेशन करना, उसको अक्ल कहते हैं, विजडम। तो ये विजडम होना चाहिए और आपने डायनेमिकली एक्शन करनी चाहिए। ये दोनों का मिलाप होगा तो ही आप कर्म योग कर रहे हैं। सिर्फ कर्म से कर्मयोगी नहीं होगा और सिर्फ विद्या से कोई कर्मयोगी नहीं होगा। आपने सारी भगवत गीता पढ़ ली, आपने सारे वेद पढ़ ले, आप लेक्चर दे रहे हो, 25,000 लोग आते हैं सुनने आपको, तालियां आपके हार पहनाते हैं, लेकिन आप बाकी कुछ नहीं करते हो। 1 घंटा खाली लेक्चर दे दिया, आप सो गए। खाली विद्या है, वो भी काम की नहीं है। तो विद्या है, उसके साथ में डायनेमिक एक्शन है, तो ही आपने कर्मयोग किया है।
और कर्म संन्यास किया है। तो कर्म संन्यास के लिए कर्म करना आवश्यक है और फिर उस कर्म को हायर पर्पस परमात्मा को अर्पण कर देना है। अब कर्म करते हुए बहुत सी गलत फहमियां हैं। आप देखोगे वाल्मीकि ऋषि थे। वाल्मीकि ऋषि पहले एक रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। रात रात जागकर लोगों को लूटते थे। ऐसे लगेगा कितना काम करता है ये आदमी, लेकिन उसको शास्त्रों की भाषा में अकर्म कहते हैं। वो कुछ नहीं कर रहा है। और जब उन्होंने नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त करके तपस्या में बैठे, ऐसे लगेगा यह आदमी खाली बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है। अगर खाली बैठा हुआ इंसान था तो 1000 साल हो गए, 10,000 साल हो गए, अब भी हम उनको पूछते हैं क्यों? वो खाली बैठे नहीं थे, वो डायनामिकली एक्शन में थे। उनके दिमाग में ये था कि मैं क्या लिखूं, क्या ज्ञान दूं इस संसार को जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे और कोई रत्नाकर पैदा न हो। तो आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर आपका एक्शन कैसा होना चाहिए ये डिसाइड होता है। बगैर गोल के, बगैर किसी पर्पस के भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, उसको अकर्म कहते हैं। वो कर्म नहीं है। और यही बात हम 6ठे अध्याय में भी, ये दोनों का संगम है, 5वां और 6ठा अध्याय। आप किसी बड़े कॉरपोरेशन में चले जाओ, फैक्ट्री में चले जाओ, जो ऊपर के लोग होते हैं, एसी कैबिन, बड़ा कैबिन है, एयर कंडीशनर चालू है, आप देखेंगे खाली बैठे हुए हैं। और आप उनके वर्कशॉप में चले जाओ, लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, धूम धड़ाका चल रहा है। किसी वर्कर से बात करो, क्या करता है? बोलता है मैं ये मशीन ऑपरेट करता हूँ, मैं लोहा ढोता हूँ। कब से कर रहा है? मैं 20 साल का था तब से कर रहा हूँ। अब तेरी क्या उम्र है? अभी 60 साल पूरे होने को है। ये 40 सालों में तूने क्या पाया? उसके पास कोई जवाब नहीं है। कहता है मैंने शादी की, बच्चे पैदा किए, एक छोटा सा घर बनाया। और ये जो ऊपर वाला आदमी बैठे बैठे क्या सोचता है, आज 100 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोगों को कैसे काम मिले, मेरी एक फैक्ट्री की मैं 2 फैक्ट्री कैसे करूं, मैं अपने देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज कैसे कमाऊं, मैं ये प्रोजेक्ट है जो कोई नहीं एग्जीक्यूट कर सकता, मेरे पास टैलेंट है, मैं कैसे दूं। तो कौन कर्म कर रहा है? किसको आप कर्म कहेंगे? कर्म की व्याख्या बहुत कठिन है। आपको दुख जैसे दुनिया दिखती है वैसे नहीं है वो। भागदौड़ करने वाला अकर्मी है और शांत में बैठने वाला कर्मी है, कर्मयोगी है। सारा डिपेंडेंट आपने कोई उद्देश्य रखा है क्या जीवन में? यदि उद्देश्य नहीं है तो आपका कर्म काउंट नहीं होगा। और उद्देश्य के प्रति कर्म करके उस उद्देश्य को आप अर्पण करते हो तो आप एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हो। आप खुद आगे बढ़ रहे हो, आपके पीछे और लोग हैं, आपको खाली देख के उनको प्रेरणा मिलती है। सच्चा ट्रेनिंग ये है। लेक्चर देना, ये लेक्चर कोई ये नहीं है, काम में नहीं आएगा, लेकिन कोई एक इंसान को प्रेरणा मिल जाए, उसने ज्ञान पा लिया, तो देख के लोग प्रेरणा ले रहे हैं, तो आप सही राह पे हो, तो आप कर्म सन्यासी हो। अब 6ठे अध्याय का पहला श्लोक जो है ये हमको क्या बताता है, ये देखिए। 6ठा अध्याय पहला श्लोक, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय।
कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, खाली कर्म नहीं, कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। और जिसने अग्नि का त्याग किया है और क्रियाओं का त्याग किया है, वो न योगी है न सन्यासी है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी गलत फहमियां ये एक श्लोक दूर करता है। अनाश्रिता कर्म फलम। हम लोग आश्रय के सहारे, किसी के सहारे के बगैर जी नहीं सकते। वी आर डिपेंडेंट। हर चीज के लिए आपको किसी का मशवरा चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप कर्म नहीं करोगे जब तक आपको फल की इच्छा नहीं हो रही है, फल की आशा नहीं है। यह तरीका है गलत तरीका कर्म करने का। सही तरीका है, अरे फल गया, मुझे फल से कोई लेना देना नहीं, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मैं करूंगा, दैट्स इट, इसके आगे कोई नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा घर में एक रोल है, जो भी पिता का रोल है, पति का रोल है, पुत्र का रोल है, तो उस रोल में मेरी एक जिम्मेदारी है। ऑफिस में मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं रास्ते पे चलता हूं, एक नागरिक के तौर पे मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम। ये जो शरीर है, यह भी संसार की वस्तु है। मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर का भी मुझे आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि ये संसार की हर चीज बदलने वाली है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो खुद स्थिर नहीं है, आप उसके ऊपर क्या आश्रय लेते हो? आपको कोई सहारा चाहिए तो कोई रिजिड वस्तु चाहिए जो खुद हिल रही है, डुल रही है, खुद का अतः फाउंडेशन नहीं है। आपको पेपर का घर कोई बना दे, इसमें रहे, बहुत अच्छा घर है, आप रहोगे क्या? अरे उसको खुद का फाउंडेशन नहीं है, हवा में उड़ सकता है, पानी से भीग सकता है, आग में जल सकता है। इससे तो गुफा अच्छी कोई, मैं वहां जाके रहूंगा, भले बारिश आए, धूप आए, मुझे प्रोटेक्शन तो मिलेगा। तो जो परमानेंट है उसका मैं सहारा लूं कि जो टेम्पररी है उसका सहारा लूं? कर्म फल क्या है? फल निश्चित है। ऐसे नहीं है कि फल मिलेगा नहीं, मुझे कर्म फल नहीं चाहिए तो फल नहीं मिलेगा। मैं कर्म करूंगा तो फल निश्चित है। यदि ऐसे नहीं होता तो सारे लोग चोर उच्चक्के बन जाते। कर्म फल नहीं चाहिए मुझे नहीं जेल जाना, ऐसे नहीं होगा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, फल निश्चित है। लेकिन फल की लालच में मैं काम नहीं करता हूं। ये मेरा कर्तव्य कर्म है, इसलिए मैं एक्टिव हूं। इस शरीर को चलाना है, भले मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन इस संसार में यदि मुझे कुछ देना है तो मुझे इस शरीर की आवश्यकता है। ये शरीर संसार का है, संसार में ही रहेगा। एक दिन के ऐसा दिन आएगा, ये शरीर मुझसे अलग हो जाएगा, ये मेरे साथ नहीं आएगा। और इस शरीर का क्या मकसद है कि इसी संसार की वो सेवा करे। कोई बच्चा पैदा होता है, उसको अगर उसकी माँ उठा के साफ नहीं करे या नर्स साफ नहीं करे तो उसका क्या हालत होगी? यदि उसको दूध नहीं पिलाए तो उसकी क्या हालत होगी?
कितना समय लगता है। बच्चे को रोने के सिवा और कुछ नहीं आता है, कुछ हुआ नहीं बस रोना शुरू, लेकिन फिर भी माँ बाप सहन करते हैं, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। खुद नहीं सिखा सकते, स्कूल में भेजते हैं, तो वहाँ टीचर योगदान देता है। समाज में उनके दो यार है, दोस्त है, आस पड़ोस के लोग हैं, वो योगदान देते हैं। गवर्नमेंट इनके ऊपर स्पेंड करती है, कितने सारे कॉलेजेस, कितने सारे स्कूल्स बना के रखे हैं। इतना सबका योगदान देने के बाद एक इंसान ग्रेजुएट होता है, बोलता है मैं आज़ाद हूं, मैं कुछ भी करूंगा। अरे भाई 20 साल तूने लोन नहीं लिया है, पैदा होते ही तूने कर्जा लिया है। प्रकृति को तो बात भी नहीं करता हूं, सूरज निकलता है, हवाएं बहती, उसका तो मैं बात भी नहीं करता हूं, उसके उपकार तो कोई नहीं फेर सकता है। लेकिन हमने अपने आस पड़ोस में जो जिंदा लोग हैं उनसे तो योगदान लिया है तो हम कर्ज बाजारी है, ये कर्जा हमें चुकाना है। अगर कोई कहेगा मैं नहीं चुकाऊंगा तो वो पापी है, नरक के सिवा और कोई उसके लिए सूटेबल जगह नहीं है। वो जाएगा नहीं, वो जहां है वहां नरक पैदा हो जाएगा। तो ये शरीर का कर्म है, करने दो। मैं थोड़ी शरीर हूं, कोई संसार का हिस्सा है, संसार की सेवा में लग जा भाई तू। मन भी हमारा संसार का हिस्सा है, संसार के बारे में सोच तू। मैं मन नहीं हूं, और जो मैं आत्मा हूं वो मैं मस्त हूं, अपने मजे में हूं। हर एक चीज अपना रोल कर रही है, जैसे ड्रामा चल रहा है, हर एक्टर आता है अपना रोल करके चला जाता है, ऐसे ही ये संसार चल रहा है। लेकिन हम अपना ईगोइस्टिकली मैं करूंगा, मुझे क्या मिलेगा। फिर वो कहते हैं तुझे ऐसे ऐसे करेंगे, पगार बढ़ा के दे देंगे, 1 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देंगे, फिर आप भागोगे। और इंक्रीमेंट नहीं मिला तो डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल्स। अनाश्रिता कर्म फलम, इसका मतलब आप कहोगे मैं पगार भी नहीं लूंगा, ऐसे उसका निगेटिवली मीनिंग नहीं लेते हैं। आपकी ड्यूटी है, जब आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट की है, आपने एग्रीमेंट किया है कि मैं अपनी सर्विसेज दूंगा, बात खत्म। एक बार आपने जुबान दे दी, बात खत्म, वो आपको काम करना ही है, फल मिले न मिले। एक बार आपने कमिट कर दिया, बात खत्म। यू गॉट टू प्रैक्टिस वट एवर यू हैव कमिटेड। कार्यम कर्म करोति, यह कार्यम कर्म करोति मतलब जो आवश्यक है, जिसका त्याग नहीं हो सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जो करना जरूरी है, वो है कर्तव्य कर्म। बस कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य कर्म कर्म है, बाकी अकर्म है। जिस काम की आवश्यकता नहीं है वो क्यों करना है। कोई लोग यहां से जाते हैं गाड़ी लेके, रात भर ड्राइविंग करके गोवा जाते हैं, फिर वो कैसीनो जाते हैं। वो बजट रहता है 50,000 रुपया हार के आऊंगा, 1 लाख हार के आऊंगा, 2 लाख हार के, उतना हारते हैं और वापस आते हैं। क्या किया भाई आपने, बहादुरी। दिस विल बी काउंटेड एज अकर्म। इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। आपने रात भर सोए नहीं, ड्राइविंग किया, कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, शरीर के ऊपर इसका परिणाम होगा। ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये गाउट, ये कैंसर, ये सारी अकर्म की बनाई हुई बीमारियां हैं। ये नेचर से नहीं आई है, ये इंसान ने पैदा की है गलत कर्म करके। कर्तव्य कर्म क्या है उसके लिए सोचना पड़ता है।
भाई मेरा क्या रोल है? आपने सिर्फ दूसरों के लिए कर्म करना है? नहीं नहीं, पहले अपने लिए भी करना है। मैंने खाना खाना चाहिए, मैंने कपड़े पहनने चाहिए, इस शरीर को ठीक रखने के लिए ये सब आवश्यक है। तो इस शरीर की तो सेवा करनी है, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर की सेवा करनी है इसी शरीर से, इसको टिका के रखना है, क्योंकि ये ठीक रहेगा तो ही दूसरों को के लिए कुछ कर पाएगा। ये खुद ठीक नहीं है, औरों को क्या देगा? एक बीमार आदमी सलाह दे सकता है क्या, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, कैसे खाना करना चाहिए? खुद बीमार है और लोगों को सलाह देते हैं। फिजिशियन, हील दाई सेल्फ। अपने आप को ठीक रखो तो ही आप दूसरों औरों को ठीक करते रहोगे। तो मेरी क्या जिम्मेदारी है ये शरीर के प्रति? मेरी क्या जिम्मेदारी है औरों के प्रति, समाज के प्रति? इसका आपको व्याख्या करनी होगी। ऐसे ही जीते नहीं है, कैजुअली नहीं जीते। वो जीना कोई जीना नहीं है। लिविंग एंड सर्वाइविंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। We survive somehow. We don't live. Living is enjoyment. सर्वाइविंग, चलो दिन काटा जैसे तैसे, क्या कैसे का चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, जीवन कट रहा है। काटने के लिए थोड़ी आए हम कुछ मकसद लेके आए। अच्छा, कर्म करता है, आप इनकी भाषा समझो, कार्यम कर्म करोति, वह सन्यासी है, वो योगी है। अब इन्होंने क्या किया है, पहले सन्यासी और योगियों में थोड़ा भेद किया था, अब दोनों को एक ही कर दिया है। वही सन्यासी वही योगी है। क्योंकि आपने यहां से पूना से बॉम्बे के लिए जाना है, तो आप जा रहे हो लोनावला, बीच में लोनावला आता है, तो आप बॉम्बे की तरफ ही जा रहे हो। आप कहोगे मैं लोनावला जा रहा हूं, तो आप योगी हो। लोनावला के बाद आप कहोगे मैं बॉम्बे जा रहा हूं, तो आप सन्यासी हो। एडवांसमेंट आ गई तो ग्रेडेशन चेंज हो गया। भाई मैं भी स्कूल में पढ़ता हूं, अब मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, पढ़ाई जारी है मेरी। तो ये खाली पड़ाव है, योगी और सन्यासी ये पड़ाव है। आप योगी और सन्यासी ये शब्द पुराने हैं, नहीं अच्छे लगते तो साइड में रखो। इन स्पिरिचुअल पाथ ग्रेड 1 ग्रेड 2, दोनों का मकसद एक ही है, दोनों सीरियल है, पैरेलल नहीं है। ये एक दिशा जाएगा, एक दिशा, ऐसे नहीं है, दोनों एक ही मार्ग में है। दो पड़ाव है, इसके आगे और एक पड़ाव है, फिर ध्येय आएगा। तो कौन है योगी और सन्यासी? जो कार्यम कर्म करता है। और हमारे समाज में क्या मान्यता है, जो कर्म नहीं करता वो योगी है, वो सन्यासी है। किसने सिखाया? गीता पढ़ी है, अपना निष्कर्ष निकाल के बैठ गए, कर्म नहीं करना है मतलब हम योगी हो गए, हम सन्यासी हो गए। और गीता क्या कह रही है? अनाश्रिता कर्म फलम, मतलब कर्म फल के ऊपर आश्रय नहीं रखना है, लेकिन कर्म करना है। कौन सा कर्म? कर्तव्य कर्म, बाउंडन ड्यूटी। हम एक धर्म लेके पैदा हुए हैं, हमारा असली धर्म है हमारी आत्मा, हमारा आनंद, हमारा सुख चैन, हमारी शांति। उसके लिए आप अर्पण करते जाइए, अर्पण करते जाइए, अर्पण करते जाइए उस ध्येय के लिए, तो जीवन सफल होगा। तो आप योगी कहलाओगे, सन्यासी। चलो डिग्रियां है, डिग्रियां इसको क्या लेना? हमको ज्ञान से मतलब। हमें कोई योगी कहे, सन्यासी कहे, नहीं कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। अच्छा, वो वापस से दोहरा रहे, न निरग्नि न चाक्रिह। कौन नहीं है वो भी बता रहे। उनको पता है आप इसको गलत ही लोगे,
इसलिए वो फिर बता रहे हैं, जो अग्नि जिसके पास नहीं है वह सन्यासी नहीं है, जो अक्रिय है वो भी सन्यासी नहीं है। कौन नहीं है ये कह रहे हो। निरग्नि का मतलब है अग्नि, उसको हम परमात्मा के रूप में देखते हैं, वो एक सिंबल है परमात्मा का। यह जो ज्ञान है इसकी उत्पत्ति और इसकी डेवलपमेंट हिमालय में हुई। सारे उस जमाने में, जैसे आज लोग अमेरिका या यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजते हैं, सारे दुनिया के लोग हिमालय में आते थे पढ़ाई करने। तो वहाँ आश्रम थे बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बहुत ही पोषक है। आपको नेचुरली इंट्यूएशन मिलता है, आपकी इंद्रियों के ऊपर आप आसानी से काबू पा सकते हैं। वहाँ का क्लाइमेट कुछ अच्छा है। तो वहाँ सर्दी में आपको सरवाइव करने के लिए अग्नि के सिवा और कोई पर्याय नहीं था। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, शायद आज भी नहीं होगी कई जगहों पे। गैस नहीं था, ऑयल नहीं था। तो क्या करते थे, जो आश्रम में पढ़ने बच्चे आते थे वो जंगल से सूखी लकड़ियां लेके ही आते थे, उसको ऐसे बांध के सर पे रख के लेके आते थे। फिर सारा जमा हो जाता था एक कोने में, और फिर एक एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है कि भाई ये अग्नि 24 घंटे जलना चाहिए, क्योंकि डिस्कोर्स होना है, क्लास होना है, गुरुजी आएंगे, स्वामी आएंगे, वो बैठेंगे, तो आप सुन पाओगे। अगर ठंड है तो आप बैठ भी नहीं पाओगे। इसके लिए अग्नि का महत्व है। और ये अग्नि कैसे प्रज्वलित होता है, अगर हम आहुति देंगे तो। हमको कुछ ना कुछ तो संन्यास करना होगा, कुछ ना कुछ तो त्याग करना होगा। मेहनत करके लकड़ियां जमा करनी है, उसको साइज शेप में काट के रखना है, और टाइम टू टाइम उसको स्वाहा करना है, तब जाके आपको अग्नि मिलेगा। तो स्वामी जी ने देखा ये बहुत सुंदर उदाहरण है स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन करने का। आपको क्या चाहिए, आपका ध्येय क्या है, अग्नि। यहां पर अग्नि, इस ध्येय के लिए आपको ये कर्तव्य कर्म है। अब आप फल की इच्छा मत करो, अग्नि जलेगी कि नहीं जलेगी, मैंने सही डालूंगा कि नहीं डालूंगा। आपको जो बताया है भाई ये जाके लकड़ियां तू जमा करके आ, बस, बाकी तेरा काम नहीं है, तू उतने ही जमा कर, दैट्स इट। तुझे अपने आप वार्मथ मिलेगा। दूसरे को जिम्मेदारी है, तू काट के अच्छे से बना के रख। पूछना नहीं मैं काटूंगा तो क्या होगा, पूछना नहीं। तेरे को काम दिया है उतना कर। तीसरे को दिया है तू फायर को चार्ज करते रहे बैठ के। हर एक को अपना अपना रोल है, वो रोल निभाना है। ये आपने कर दिया, अग्नि ने अपने आप आना है। अग्नि हो गया हमारा ध्येय। उस ठंड में, बर्फीले ठंड में, कड़ाके की ठंड में, वैसे ही यह संसार एक्जैक्टली सेम है। आपको क्या चाहिए, आपको वही चाहिए, प्रकाश चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। वो हो गया ध्येय। वह ध्येय की प्राप्ति कैसे होगी, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। न निरग्नि, आपका ध्येय नहीं है, आप कुछ भी करो, आप न योगी हो न सन्यासी हो, आप इस मार्ग पे ही नहीं हो। न चाक्रिय न अक्रिय, सोया पड़ा है, कुछ एक्शन नहीं है। कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है। पूछते हैं क्यों करने का, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सोना मिल रहा है। क्या चीज, सोने में कितना आनंद है,
खाने में कितना आनंद है। कुछ साल बीत जाते हैं, अब फिर उनको पता चलता है कि अरे हमने कुछ किया ही नहीं है, अब हमको बीमारियां जकड़ रही है, अब क्या करें। आप डॉक्टर के पास जाओगे, पैसे कहाँ से लाओगे, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, जमा किया ही नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं भाई इस शरीर को शरीर के नियमों से चलने दो, आप उसमें रुकावट मत बनो। मन को मन के नियमों से चलने दो, आप उसमें रुकावट मत बनो। नेचुरल लिविंग, इसमें कोई सी से द्वेष भावना नहीं है, सिर्फ प्रेम भरा पड़ा है मन में और कर्तव्य बुद्धि है। उस कर्तव्य बुद्धि का आधार लेकर शरीर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। जो कह रहे कर्म करना है करना है, तो कहाँ से बीमारियां। एक जमाना था, कहाँ डॉक्टर्स थे, कहाँ हॉस्पिटल्स थे, लोग 100-125 साल जीते थे। नेचुरल लिविंग आज हमने सब कृत्रिम बना दिया है। खाना कृत्रिम, पीना कृत्रिम, रहना कृत्रिम, आपस में जो संभाषण है वो कृत्रिम। व्हाट्सएप और फेसबुक के आप सच्चाई है कुछ उसमें, लाइक मिलेंगे तो मैं अच्छा हूं, लाइक नहीं मिलेंगे तो क्या मैं बुरा हो गया। अरे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ में नहीं आया तो वो कैसे लाइक देगा, या उसके मन में डिविनिटी की जगह डिमोन बैठा है, उसको कैसे समझ में आएगा। तो वो तो थम्स डाउन देगा, तो आप डिजेक्ट हो जाएंगे। कृत्रिम रिलेशनशिप, ये सच्ची रिलेशनशिप नहीं है, और उसके ऊपर आप आश्रित हो। मुझे इतने लाइक्स मिले, माय गॉड। सारी कृत्रिमता हमको अंदर से खोखला बना रही है। हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह सकते। बच्चों कहाँ है, बच्चे क्या करते हैं अता पता नहीं, ये रिलेशनशिप हो गई है। तो इस कृत्रिमता को समाप्त करो। जो ज्ञान है ये यहां पर सच्चा ज्ञान है। इसका मतलब आपने प्रॉस्पर नहीं होना है, वेल्थ नहीं। शुरुआत इंसान वेल्थ से ही करता है। खाली पेट ये ज्ञान नहीं होगा। जिसका पेट खाली है वो 5 मिनट नहीं बैठ पाएगा सत्संग में। तो पेट तो भरा होना ही चाहिए, लेकिन जीवन का वो मकसद नहीं है, वो खाली एड है, एक हेल्प है। फिर हमने शरीर को सुदृढ़ बनाना है। बीमार शरीर लेके आप सत्संग सुनोगे, दर्द है, कमर दर्द है, सर दर्द है, सत्संग में बैठ भी नहीं पाओगे। सुनने का तो सवाल ही नहीं है, बैठ भी नहीं पाओगे। मन दौड़ रहा है, एक एक मिनट में एक एक नया विषय, एवरी मोमेंट। कभी वो काल में चला जाएगा, भूतकाल में, भविष्य काल में, कभी वस्तु में चला जाएगा। उसने हार कौन सा पहना है, अरे तू सत्संग के लिए आया, हार देखने के लिए आई है। मन चंचल है, जरा थोड़ा तो उसको बिठाओ शांति में। ये नेचुरल लिविंग है। वेल्थ के अगेंस्ट नहीं है, हेल्थ के अगेंस्ट नहीं है। ये सब आपने करना है, ढंग से करना है, इसके लिए ये ज्ञान है। तो अनाश्रिता कर्म फलम, उसके ऊपर आप मत डिपेंड रहो मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। अपना कर्म करो, ध्येय रखो और बी एक्टिव। ये है हमारा पहला श्लोक। फिर आप सन्यासी हो, फिर आप योगी हो, आपकी मान्यता कुछ भी हो, आपकी मान्यता सही होगी ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन जो शास्त्र में है वो सही है, यह रूल है। शास्त्रों को हमने प्रमाण माना है। कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी चर्चा हो, आखिरी में आपको शास्त्र का आधार लेना होता है, और जो शास्त्र है वो फाइनल अथॉरिटी। कपड़े गेरुए पहन लिए, निरग्नि करके वो अग्नि वाले कपड़े पहन लिए तो आप सन्यासी हो गए? नहीं।
कफन बांध लिया तो आप सन्यासी हो गए? नहीं। क्रॉस डाल दिया आपने, मैं शरीर को मैंने क्रूसीफाई कर दिया है, भावना है। यदि भावना है तो ठीक है, फिर आप सही हो, वो शास्त्र मान्य है। मैकेनिकली आप खाली फॉलो कर रहे हो तो नहीं। तो आपने कोई कोशिश नहीं करनी है मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे योगी बनना है, इन झंझटों में नहीं। उन्होंने क्या कहा है, ध्येय रखो, कर्म रखो, फल का सोचो भी नहीं। साधना बहुत सिंपल है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे लगता है इससे डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। दूसरा श्लोक, यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न ह्यः संन्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास और योग समझते हैं, तुम ये समझो कि जब तक संकल्पों का त्याग नहीं होता है तब तक कोई योगी नहीं हो सकता। वो कहते हैं प्राहुः, वो कहते हैं कि ये संन्यास है, ये योग है, और संकल्प लिए हुए हैं। तो बिना संकल्प के, त्याग के कोई भी योगी और सन्यासी नहीं हो सकता। पहले क्या कहा था कि जिसका ध्येय है और जो एक्टिव है, मतलब ध्येय भी होना चाहिए और ध्येय के प्रति हमने कर्म भी करना है। ध्येय को लेकर कर्म करना है। यदि ये कर्म मुझे ध्येय की ओर ले जाएगा तो करना है, वो कर्तव्य कर्म है। यदि ध्येय के पास नहीं ले जाएगा तो वो कर्म है ही नहीं मेरे लिए, मैं नहीं करूंगा। यहां कहते हैं वही बात, अभी यहां और एक एडिशनल पॉइंट है, संकल्पों का त्याग करना है। अब संकल्प क्या है? आपने इस संसार में आने के बाद अनेक अनुभव लिए। बच्चा जब पहली बार आंखें खोलता है तो उसको रंग रूप दिखाई देते हैं, और ये जो रंग रूप है बड़े आकर्षक है। फिर वो सुनने लगता है, बड़ा मीठी मीठी बातें सुनता है, वो आकर्षक है। सुगंध लेता है, बड़ा आकर्षक है। धीरे धीरे जुबान से टेस्ट करने लगता है, बड़ा आकर्षक है। फिर छूने लगता है, उसमें उसको बड़े आकर्षण नजर आते हैं। तो सारा ज्ञान जो उसका होता है शुरू में, ये सिर्फ ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान होता है। इसमें तत्व बुद्धि उसने लगाई नहीं। जो मैं देखता हूं वो सही है क्या गलत है, ये अभी तक उसने सोचा नहीं है। सिर्फ देखा है और सुंदर है। उसको कैसे मालूम ये सुंदर है? क्योंकि ओरिजिनल ज्ञान है उसके अंदर। यदि वो नहीं रहेगा तो वो कैसे कहेगा ये सुंदर है? तो सारा ज्ञान हमारा उन 5 ज्ञानेंद्रियों का है जो कि अपने विषयों में मस्त रहते हैं। साथ में मन को लेकर दौड़ते रहते हैं। तो मन और इंद्रियां इस संसार में उनका स्वभाव है, वो उन चीजों से जुड़े हुए हैं, वस्तुओं से और व्यक्तियों से, संबंधों से जुड़े हुए हैं इंद्रिय और मन। तो वो वहीं दौड़ते हैं। तो हमको कई अनुभव आते हैं, अच्छे अनुभव आते हैं, बुरे अनुभव आते हैं। जैसे आपने कोई चीज खाई पहली बार, मीठी लगी और मीठा आपको पसंद है, तो आप कहेंगे मीठा पसंद है मुझे, और मीठा अच्छा होता है, मीठा खाना चाहिए। फिर आपने कड़वी चीज खाई, थू थू कर दिया। कड़वी चीज अच्छी नहीं होती, उसको नहीं खाना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। ये आपका ज्ञान हो गया। मतलब मुझे ये अच्छा लगा तो ये अच्छा है, ये मुझे खराब लगा तो ये मैं खराब है, यह मेरा ज्ञान हो गया।
हकीकत मैंने अभी तक एग्जाम की नहीं है, हकीकत में उल्टा भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज मुझे ये अच्छा लगा मतलब ये अच्छा है, ये खराब लगा मतलब खराब है, इस आधार पे मेरा आगे का जीवन चलते रहता है। तो किस आधार पे मेरा जीवन चल रहा है? यह जो मेरे संकल्प है, ये जो मैंने मान लिया है, जो मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा है। बच्चों को चॉकलेट अच्छा लगता है, वो बोलते नहीं चॉकलेट अच्छा ही है, बूढ़े हो जाएंगे ना तो भी बोलते हैं चॉकलेट अच्छा है, जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता या जब तक उनको डॉक्टर मना नहीं करते। माँ बाप की तो कोई सुनता ही नहीं है। दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, मुझे ये पसंद है मतलब ये मेरे लिए अच्छी चीज है। यह हो गया संकल्प। अब ये क्या कह रहे हैं? इस संकल्प को त्याग करना है, तब जाके आप योगी और सन्यासी बनोगे। जो सारे प्राणी हैं, बाकी मनुष्य प्राणी छोड़ के, ये भोग योनि है, उनका फिक्स्ड काम है। आप मधुमक्खी देखेंगे, उसका फिक्स्ड काम है, उसने जाना है, फूलों के अंदर घुसना है, उस में से वो नेक्टर लेना है, मिठास लेनी है, उसका मध बनाना है, फिर जाते जाते परागीकरण करना है, मतलब फूलों में से जो पुल्लिंगी फूल है उसमें से पराग लेके स्त्रीलिंगी फूल में डालना है। ये उसका फिक्स्ड काम है। एक मक्खी नहीं, 10 लाख मक्खियां हैं, 10 की 10 लाख मक्खियां यह एक ही काम करेगी, क्योंकि उनका लाइफ फिक्स्ड है। वो ये नहीं सोचेगी ये ठंड का मौसम है आप थोड़ा स्वेटर निकालते हैं, या बारिश है चलो छाता लेके चलते हैं आज पराग करने के लिए, ये नहीं सोचेंगी वो, ये उनका काम भी नहीं है। उनको आना है, उनको इतना कार्य करना है, जो भी करना है, मैथुन करना है, उनका फिक्स्ड पीरियड रहता है, उसमें वो करेंगे। सोने का उनका टाइम फिक्स्ड है, वो सोएंगे, खाने का टाइम फिक्स्ड है, खाएंगे। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, प्रोग्राम्ड है वो लोग। वो प्रोग्राम के हिसाब से उनकी एक्टिविटी चलती है। न उनको हमारे जैसा दुख होता है, न कोई टेंशन आता है, न कोई स्ट्रेस रहती है, न कोई उसमें से डिप्रेशन में जाता है, न कोई आत्महत्या करता है। अपना काम करते हैं, अपना उनको मालूम है प्रोटेक्शन करना है, वो प्रोटेक्शन करेंगे। तो वो हो गई भोग योनि। लेकिन इंसान जो है वो भोग योनि में पैदा नहीं हुआ है, वो योग योनि में पैदा हुआ है। योग का मतलब है मेरा ओरिजिनल नेचर मैंने पहचानना है और उसके साथ जुड़े रहना है पूरी जिंदगी, दिन हो या रात, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, मैंने उसके साथ जुड़े रहना है, अपनी आत्मा के साथ, अपनी परमात्मा के साथ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे त्याग करना पड़ेगा। भोग योनि से योग योनि में जाने के लिए त्याग करना पड़ता है। काहे का त्याग करना पड़ता है? इन्हीं आइडियाज का, जो हमारी गलत फहमियां हमारे अंदर है, इनका त्याग करना है। जो निगेटिविटीज है इनका त्याग करना है। जो चीज हमें तकलीफ देती है उसका त्याग करना है। कहते हैं बहुत टेंशन है आजकल, स्पोर्ट्स में बहुत टेंशन है, जॉब में बहुत। भैया आप कर तो रहे हो ना, रो रो के क्यों कर रहे हो? खेलने जाते हो या जीतने जाते हो? आपका ध्यान है टेलीविजन पे मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट्स मिलेगी, फल फल के ऊपर ध्यान है। तो टेंशन इज बाउंड टू बी देयर, इट इज पार्ट एंड पार्सल।
जब आपका ध्यान कर्म फल में गया तो टेंशन आना ही है। आप सिर्फ खेलने जाते हो, सिर्फ खेलो, कोई टेंशन नहीं। ये जो आइडियाज हमने डेवलप करके रखी है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो टीवी पे आना ही है, नहीं मुझे फॉलोअर्स चाहिए ही चाहिए, मिलियन कम से कम चाहिए, जो आइडियाज बना के रखी है, संकल्प करके रखा है, और यह हमारे दुखों का कारण है। इस संकल्प का त्याग करना है। जो हम अभी तक कर्म योग के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप सोचोगे भगवत गीता में क्या खाली कर्म योग ही है क्या, और कुछ है कि नहीं है? भगवत गीता में सारे योग है। आप जो सोच सकते हो वो है, जो नहीं सोच सकते वो भी है। क्योंकि भगवत गीता का मकसद ही है कि इंसान को इंसानियत सिखाना। ध्येय पक्का है, तरीके अलग अलग है। अब हमने 5वें अध्याय में उनने हमको ये सिखाया भाई कर्म करके फिर उस कर्म को अर्पण करना है, और उन्होंने गोल दिखाए भाई देही को पहचानो, अक्षय सुख की प्राप्ति करो, ब्रह्म में स्थित हो जाओ, ब्रह्म निर्वाण को पालो। ऐसे अनेक हमको ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए जीवन के ये बताए। लेकिन आखिरी में अगर 29वां आप श्लोक पढ़ोगे तो उन्होंने क्या बताया, जो भी यज्ञ और तप तुम करते हो ना, इसका भोक्ता मैं हूं। ये जितने भी लोग आपको मालूम है ना, उसका महेश्वर महान ईश्वर मैं हूं। ये जितने भी जीव है, प्राणी है, उनका सुहृद, उनका मित्र, उनका भला चाहने वाला, उनसे प्यार करने वाला मैं हूं। ये मैं कौन है भाई? अब तक तो कहते थे ब्रह्म निर्वाण पालो, ब्रह्म में स्थित हो जाओ। अब ये मैं हूं, ये कौन कह रहा है? ये आपको कौन कह रहा है कि संकल्पों का त्याग करो? ये आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है। अब आप जीव भाव में हो तो आपको लगता है यह मैं हूं, यह शरीर में हूं, या फिर ये मन में हूं, या फिर बुद्धि में हूं। लेकिन जो ब्रह्म है या परम ईश्वर है, वो तो निर्गुण निराकार है। वो कैसे कहेगा मैं भोग करता हूं, मैं लोक महेश्वर हूं? बात कैसे करेगा? और बात नहीं करेगा तो हमको समझ में कैसे आएगा? उसकी भाषा हम नहीं समझ सकते, और हमारी भाषा वो नहीं बोलता। तो ये ब्रह्म बात कर रहा है हमारे से, यह परमात्मा बात कर रहा है। परमात्मा मतलब जो निर्गुण निराकार है वो ब्रह्म है, जो सगुण निराकार है वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को, उस ब्रह्म को हमने कुछ न कुछ गुण दे दिए, हमने दिए अपने हिसाब से समझने के लिए। नाम तो नाम है, लेकिन वो भी नहीं समझ में आता। हमको सगुण साकार चाहिए, हमारे जैसा, जो हमारे से बात कर सके, हमको समझ सके, हमको प्यार कर सके, को सगुण साकार चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान वहां बात कर रहे हैं। अर्जुन के लिए कृष्ण है, व्यास भगवान के लिए श्री भगवान उवाच है, भगवान है। व्यास जी के लिए कृष्ण नहीं है। तो कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण बोलता है, श्री भगवान उवाच। तो एक का नजरिया शरीर पे ध्यान है, दूसरे का ध्यान परमात्मा पे है। दृष्टिकोण अलग है तो नाम भी अलग है। लेकिन इसमें और एक है, ध्यान देने के बाद वो एक भक्ति का उसमें एक डोज भी पिलाते हैं। भाई आपको नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा हूँ मैं लोक महेश्वर हूँ, मैं सुरुद्ध हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। ये सारे यज्ञ तप तुम जो कर रहे हो ये मेरे लिए है। तुमको लगता है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये सब मेरे लिए है, मेरे बनाए हुए है। तो जो इंटेलेक्चुअली नहीं समझ सकते वो हृदय से समझ जाते हैं इस बात को, अरे वो है, फिर उसकी शरण में चले जाते हैं। तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और हम जो अध्याय में जा रहे हैं उसका नाम ध्यान योग है। ये अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, ये सब मिला के एक ही है। हमें अंदर से पता है, हमारे पास सारा ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान हमने अज्ञान से ढक के रखा है। अभी हमने संकल्प कर लिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, अपना कंक्लूजन निकाल लिया। कोई स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई आपके पास प्रेजेंटेशन है कि मीठा अच्छा होता है, मुझे बताओ, कन्विंस करो। कोई आपके पास स्टडी नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई ग्राफ नहीं बनाया आपने, बस मान लिया मुझे अच्छा लगता है, बस यही सही है। और जो माना हुआ है वो अक्सर गलत होता है। इसलिए मानना नहीं है, जानना है। सच्चाई को जान लो और परमात्मा को मान लो। यहां वो कह रहे हैं, कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं। योगी, उस जमाने में योगियों की और सन्यासियों की समाज में बड़ी इज्जत थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि योगी बनना है, सन्यासी बनना है तो ये करो। आजकल कैसे उदाहरण देंगे? आजकल तो फिल्मी जो एक्टर है उनको आदर्श माना जाता है, उनको गुरु माना जाता है, वो जैसे कहेंगे वैसे लोग बर्ताव करते हैं। अब हम ये उदाहरण नहीं दे सकते कि जैसे फिल्म स्टार कहते हैं, आपको फिल्म स्टार बनना है तो ये करो, आपको प्रसिद्धि पानी है तो ये करो। ये सब गलत है, गलत उदाहरण। अभी वो उदाहरण ही नहीं। उस जमाने में किसी को कह दो भाई तुझे सन्यासी होना है तो ये सब करना पड़ेगा, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था, अचीवमेंट थी जीवन की वो। अब वो अचीवमेंट का सवाल ही नहीं है। अब भटके हुए सब लोगों में से कौन सी अचीवमेंट है? सारों का रास्ता गलत है तो किसको अचीवमेंट मिलेगी? रास्ते ही गलत है। ध्येय की जाने वाला मार्ग छोड़ के हम दूसरे मार्ग पे भटक गए हैं। तो इस संसार से उदाहरण भी नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने बड़े साइंटिफिक ढंग से कर्म की महिमा ज्ञान के आधार पर बताई है और उसको भक्ति का सहारा दिया है। भाई बुद्धि विद्या प्राप्त करो, कर्म करो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ये कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं। आपको कहीं तो यह विश्वास रखना पड़ेगा। जानकारी जब तक नहीं है तब तक आपको विश्वास के आधार पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट टाइम।